हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीज़ा एसोसिएट्स और मैं हूं आपका गुरप्रीत। तो आज की इस वीडियो में मैं कोई वीज़े के बारे में बात नहीं करूंगा, जहां इमिग्रेशन रिलेटेड बात नहीं करूंगा, बल्कि सिर्फ जनरल टॉक अबाउट सेटलिंग अब्रॉड। बाहर सेटल होने की बातें, क्या क्या सही है, क्या क्या गलत है, क्या क्या मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा वहाँ पे, और क्या ये आपका डिसीजन सही रहेगा अब्रॉड सेटल होने के लिए, और इसके डिफरेंट सिनेरियोज पे बात करेंगे आज। क्योंकि बहुत सारे लोग अब्रॉड जाके सेटल होना चाहते हैं और हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना रीज़न होता है बाहर जाके सेटल होने का, और अपनी होम कंट्री और अब्रॉड कंट्री का डिफरेंस शेयर करूंगा आपके साथ। और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह की लाइफ है अब्रॉड में आपकी, जब आप वहाँ पे सेटल हो जाते हो, जहाँ आप पीआर हो जाते हो, तो किस तरह की दिक्कतें भी आती हैं और किस तरह की लग्जरी भी आपको मिलती है। इन दोनों चीज़ों की बात करूंगा। किसी भी कंट्री में, चाहे आप कनाडा में सेटल होना चाहते हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना चाहते हो। मैं तो इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में हूँ और मैं यहाँ पे सेटल्ड हूँ, बट आई कैन टेल यू लिटिल बिट अबाउट कनाडा की लाइफ के बारे में भी, क्योंकि इट्स सॉर्ट ऑफ अ सेम लाइफ इन कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले मैं अपनी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैं इंडिया में अच्छी जॉब कर रहा हूँ या कॉर्पोरेट जॉब कर रहा हूँ, क्या मैं बाहर सेटल हो सकता हूँ या नहीं। ये मेरे फ्रेंड्स या मेरे रिलेटिव्स या मेरी फैमिली, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं और बोला जाता है कि यार मेरे पास तो बहुत अच्छी जॉब है इंडिया में, लेकिन मैं यहाँ से खुश नहीं हूँ, मैं बाहर जाके सेटल होना चाहता हूँ, तो मेरे लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, कैसी है लाइफ वहाँ पे। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत हम बात करते हैं आज। और ये भी पूछते हैं कि इज़ इट वर्थ सेटलिंग अब्रॉड। ये सारी अच्छी जॉब, गवर्नमेंट जॉब है, चाहे प्राइवेट जॉब है, चाहे कॉर्पोरेट जॉब है, तो ये छोड़ के ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जाके वहाँ पे किस तरह की जॉब मिलेगी, क्या ये डिसीजन सही रहेगा मेरे लिए। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज मन कर रहा है कि चलो बैठ के वीडियो बनाते हैं और साथ में ये सारा कुछ एक्सप्लेन करते हैं, ताकि जिन जिन के मन में भी ये सब चीज़ें हैं थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि मैं एक खुद माइग्रेंट हूँ और आई हैव सीन वर्स्ट एंड द बेस्ट। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करूँगा, जहाँ जो मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स हैं उनकी लाइफ जो मैंने देखी है, जहाँ उनका जो इंडिया में क्या था और अभी क्या है, उसके रिलेटेड, उसके बिहाफ पे या उसके आधार पे बात करते हैं। क्योंकि जब आप ऑस्ट्रेलिया या कनाडा सेटल होते हैं तो मतलब कि सिर्फ आप ही आप हो। कहने का मतलब कि आपके पास कोई हेल्प नहीं है, डोमेस्टिक है चाहे वो बाहर या अंदर है, किसी भी तरह की कोई भी हेल्प नहीं है आपके पास। आप सिर्फ खुद पे ही निर्भर हो सकते हो, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। जहाँ पे आप खुद ही मेड हो और खुद ही मालिक हो। यहाँ पे कोई भी आपके लिए आके बर्तन नहीं साफ करके देगा, कोई घर की सफाई नहीं करके देगा, कोई आपके लिए आपके कपड़े नहीं धो के देगा। वो इस्त्री भी आप ही को खुद ही करने पड़ते हैं, और आप वो सारा टाइम अपने लाइफ में खुद ही निकालना पड़ता है आपको। सुबह उठ के आपको जॉब पे भी जाना है, घर आके फिर आपको घर के काम भी करने हैं और नेक्स्ट डे की तैयारी भी करनी है। ये सब कुछ आप खुद ही करना पड़ता है। यहाँ पे कोई भी डोमेस्टिक हेल्प नहीं मिलती। जैसे इंडिया में होता है ना, गाड़ी में ड्राइवर भी मिल जाता है आपको, गाड़ी से सामान उठाने के लिए भी बंदे मिल जाते हैं, अभी उठा के घर तक ले आ जा, उठा के ऑफिस के अंदर ले आ जा, यहाँ पे चीज़ कोई है पकड़ा के आ जा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, आपको खुद ही सारा कुछ ऑर्गेनाइज करना पड़ता है और खुद ही सारा कुछ ये चीज़ें सॉर्ट आउट करनी पड़ती हैं। इंडिया की लाइफ में जो लग्जरी है आपके पास, जो कुशन मिलता है वहाँ पे, जैसे सपोज आप किसी कंपनी में अच्छी पोस्ट पे हो, जहाँ गवर्नमेंट में अच्छी पोस्ट पे हो, तो आपके पास इर्द गिर्द बंदे होंगे जो जिससे आप काम निकलवा सकते हो। लेकिन जो जहाँ ऐसे कह लो कि जो आपके लिए काम करते हैं, आपको कुर्सी पे बैठे बैठे ही सब कुछ मिल जाता है, चाय पानी। ऐसा ऑस्ट्रेलिया कनाडा जहाँ कहीं पे भी अब्रॉड में नहीं होता। आप खुद ही मालिक हो और आप खुद ही क्लीनर हो और आपको सब कुछ आप अपने आप ही करना है। और यहाँ पे जो आपका बॉस होता है वो आपके बॉस वाला रोब नहीं डालता, बल्कि वो आपकी रिस्पेक्ट करता है भी, क्योंकि उसको आपसे काम करवाना है। इंडिया की तरह नहीं भी, अगर वो बॉस है तो अपनी पावर यूज़ करके
आपसे फ़ायदा निकलवा रहा है कुछ ऐसा। और अब्रॉड में आपको पूरी इज्जत मिलेगी आपके बॉस से भी। और अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हो तो आपको आपका मैनेजर एटलीस्ट 9-10 घंटे काम करता मिलेगा काम पे कई बार। और हर एम्प्लॉय को इक्वली एक ही नज़र से रिस्पेक्टफुली देखा जाता है, चाहे वो आप किसी कंपनी में बिग बॉस हो, चाहे वो आप किसी लोअर पोस्ट पे हो, और चाहे आप क्लीनर हो, आपको इक्वली देखा जाएगा। क्योंकि ये कंट्री में आपको सबसे पहले इंसान गिना जाएगा, उस आपकी मेहनत का आपको पूरा पूरा फ़ायदा दिया जाएगा, जहाँ बोल लो भी पूरा मेहनत का मूल मिलेगा। और यहाँ पे रेट आपकी मेहनत के हिसाब से ही है, जैसे जितनी हार्ड जॉब होगी उतना ही आपका पे रेट ज़्यादा होगा। और कई बार मैंने भी ऐसे देखा है कि कई क्लीनर्स की इनकम मैनेजर से ज़्यादा होती है, क्योंकि हो सकता है वो क्लीनर एक्स्ट्रा आवर्स कर रहा है और प्लस उसकी जॉब भी फिज़िकली हार्ड है, इसलिए उसको उसकी हार्ड वर्किंग के लिए, क्योंकि वो टफ जॉब कर रहा है, इसलिए उसको ज़्यादा पैसा भी दिया जाता है। और यहाँ पे ये भी नहीं है कि वो आपका बॉस है और बात बात पे आपको डांट रहा है, ऐसा भी नहीं होता यहाँ पे। मतलब अगर आप गलती करते हो तो आपको बोला जरूर जाता है, लेकिन आपको आपकी बेइज्जती नहीं की जाती, जहाँ आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं किया जाता, जहाँ आपका मजाक नहीं बनाया जाता ऑफिस में। बड़े ही तरीके लहजे के साथ आपसे बातचीत होती है और आपको ये बताया जाता है कि आप कहाँ गलत थे और इसको कैसे आप ठीक कर सकते हो। तो गलतियाँ तो इंसान करता ही है, लेकिन यहाँ पे आपको उस गलती को सुधारने का मौका भी देते हैं और आपको कुछ भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे द वैल्यू इज फॉर द पर्सन एंड हिज वर्क एंड हिज एबिलिटी, रादर देन कि आपको देखा जाए कि आप हायर पोस्ट पे हो तो आपको कुछ नहीं बोला जाएगा, जब आप लोअर पोस्ट पे हो तो इसलिए आपको डांटा भी जाएगा, या ऐसा कुछ। यू विल बी ट्रीटेड इक्वली इन एनी ऑफिस, इन एनी कंपनी ऑल अराउंड ऑस्ट्रेलिया, जहाँ कनाडा। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे जब कंपनीज की अपनी, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिसमस पार्टी पे आप सब इकट्ठे हो, वहाँ पे बिग बॉस भी आए और आप लोअर पोस्ट पर भी आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनका सेक्शन अलग है और आपका अलग है, आप सब इकट्ठे एक ही जगह पे इंजॉय करते हो। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको इक्वली देखा जाता है यहाँ पे, कि आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता यहाँ। जैसे ट्रक ड्राइविंग होगी, आपने सुना भी होगा और आपने देखा भी होगा कि ट्रक ड्राइविंग में बहुत पैसा है, क्योंकि लॉन्ग शिफ्ट्स काम करते हैं और काम भी बहुत हार्ड होता है, फिजिकली टफ होता है, तो वो काफ़ी अच्छे पैसे भी बनाते हैं। कुछ लोग तो 10 से 15 हज़ार डॉलर भी महीने का बना रहे हैं उस प्रोफेशन। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ऑस्ट्रेलिया में आपके टाइम की, आपके हार्डवर्क की और आपके स्किल की वैल्यू है, रादर देन कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी हाई है और आप कौन सी पोस्ट पे हो। तो ऐसी चीज़ें दिमाग में रखो कि ये सब यहाँ पे होता है और क्या क्या प्लस पॉइंट यहाँ पे और क्या प्लस पॉइंट इंडिया में है। दूसरी बात है कि जॉब प्रमोशन, यहाँ पे जॉब प्रमोशन इज़ नॉट अ वेरी कॉमन थिंग। यहाँ पे अगर आपकी पे राइज भी हो रही है तो वो जैसे 1%, 2% या मैक्सिमम 3% होती है। अभी अगर इंडिया से कंपेयर करोगे तो इंडिया में आपकी रेगुलरली प्रमोशंस भी होती हैं, प्लस आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं, जैसे 10%, 15%, 20% भी मिलते हैं आपको पे राइज। वैल्यू ऑफ टाइम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस पर बहुत ही ज़्यादा काम किया जाता है। जैसे कि अगर आप 8 घंटे कहीं काम कर रहे हो तो आपकी जॉब 8 घंटे की है, तो इट मीन्स भी आपसे 8 घंटे में पूरा काम निकलवाया जाएगा, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया जाएगा। अगर आपकी ब्रेक है तो ब्रेक इज़ 15 मिनट्स टी ब्रेक और आई थिंक मोस्टली 30 मिनट्स लंच ब्रेक। दैट मीन्स 30 मिनट्स, ऐसा नहीं कि आप 40 मिनट्स के बाद वापस आ रहे हो। अगर आप आते हो तो फिर आपको पूछा भी जाता है, इसलिए टाइम की वैल्यू बहुत करते हैं यहाँ पे। और अगर आपने 10-15 मिनट ज़्यादा काम भी किया है अपने नॉर्मल आवर्स से तो आपको ओवर टाइम का पैसा भी मिलता है। और जब आपकी जॉब फिनिश तो आपको बॉदर नहीं किया जाता, ये नहीं कि आपको शाम को कॉल करके पूछ रहे हैं कि हाँ सुबह ये हुआ था तो कैसे हुआ था ये वो। जॉब फिनिश मीन्स आप घर पे अपना पर्सनल स्पेस में हो और पर्सनल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। मतलब कि आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आपके पास इनफ टाइम होगा जब आपकी जॉब फिनिश
करने के बाद आप घर पे हो या जॉब के बाहर हो। अगर आप वीकेंड पे काम करते हो तो उसका हायर रेट आपको मिलता है, जो कि वीकडेज से ज़्यादा होता है। तो मोस्टली केसेस में डबल रेट होता है। जैसे अगर आप $10 में काम कर रहे हो तो आपको $20 मिलेंगे वीकेंड के पर आवर के। ये भी एक प्लस पॉइंट है। और अगर आप इंडिया से आते हो और आप डॉक्टर हो, डेंटिस्ट हो, या टीचर हो, या लॉयर हो, या कोई ऐसा बड़ा प्रोफेशन है आपके पास, तो आपको स्ट्रेट अवे यहाँ पे प्रैक्टिस करने का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपको एक एग्ज़ाम होता है हर प्रोफेशन का अपना। वो एग्ज़ाम क्लियर करके रजिस्ट्रेशन लेके देन ओनली यू कैन प्रैक्टिस इन ऑस्ट्रेलिया, एंड आई एम श्योर इट्स द सेम इन कनाडा। और ये एग्ज़ाम्स इजी नहीं होते और ये बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो अगर आप अब्रॉड सेटल होने की सोच रहे हो तो आपको अपने मन ही मन में आपको रेडी होना पड़ेगा कि आपको और जॉब्स भी करनी पड़ेंगी फॉर द टाइम बीइंग, जब तक आपके पास आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं आ जाती जो आपका प्रोफेशन है उसमें काम करने के लिए। तो डोंट थिंक कि यू गोना फ्लाई टू कनाडा और ऑस्ट्रेलिया एंड यू गोना स्टार्ट वर्किंग एज अ डॉक्टर और एज अ टीचर और एज अ डेंटिस्ट फ्रॉम द डे वन। नहीं, ऐसा नहीं होगा। और खर्चा पानी निकालने के लिए आपको दूसरी जॉब्स भी करनी पड़ेंगी जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाता एग्ज़ाम। जॉब मिलने को लेकर ऐसा है कि ये नहीं है कि आपको आते ही कोई भी जॉब मिल जाएगी। इसमें कोई भी सेट टाइम नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप कितना एफर्ट लगा रहे हो जॉब ढूंढने का, और आप कितने ओपन हो काम करने, किसी भी फील्ड में काम करने की। आपकी कोई भी ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि मैं ये काम नहीं कर सकता या मैंने ये काम नहीं करना है। तो अगर आप ओपन हो, अगर आप रेडी टू डू एनी वर्क, देन आपको हो सकता है कि डे वन से काम मिल जाए। कि आप आए और सुबह आपने काम ढूंढा और आपने काम करना शुरू कर दिया। पर अगर आप ये सोच के आए हो कि मैंने ये काम नहीं करना या वो करना है, तो फिर मे भी 1-2 महीने भी लग सकते हैं आपको आपकी मर्जी का काम मिलने के लिए। और कई बार तो अपनी मर्जी का काम मिलता भी नहीं है, आपको टाइम पास के लिए काम दूसरा करना ही पड़ता है। तो अगर आप डे वन से ओपन होगे भी मैं जो भी जॉब मिलेगी खर्चा पानी निकालने के लिए तो मैं करने को रेडी हूँ, तो विच विल बी ए वेरी गुड पॉइंट फॉर यू। कोई भी जॉब तुम यहाँ पे करोगे तो ये तो श्योर है कि यू विल बी रिस्पेक्टेड। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपको नीचा दिखाया जाएगा कि आप छोटी जॉब कर रहे हो, जब आप वेटरेस का काम कर रहे हो, या क्लीनर काम कर रहे हो, या कुछ कार वॉश पे काम कर रहे हो। जॉब्स को लेके यहाँ पे कुछ भी सुनाया नहीं जाता। आप एज लॉन्ग एज आप मेहनत कर रहे हो, आप अपना घर चला रहे हो और आप अपना फ्यूचर का गोल सेट करके आए हो कि इन 1 ईयर यू वांट सी योर सेल्फ देयर, यू विल गेट देयर फॉर श्योर। क्योंकि ये मुल्क हैं जो वो अपॉर्चुनिटी से भरे पड़े हैं। यहाँ बंदा काम करने वाला होना चाहिए। ये देश आपको इतना काम देगा कि आप दिन रात भी कम पड़ जाएंगे। बस आपको अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना आना चाहिए। और हाँ, अगर आप इन देशों में जैसे ऑस्ट्रेलिया या कनाडा है, अगर आप यहाँ पे फुल टाइम काम कर रहे हो जो कि 40 आवर्स अ वीक है, अच्छी लाइफ जी सकते हो। आप ऑलमोस्ट एवरीथिंग अफोर्ड कर सकते हो कि आप अच्छा खाओगे, आप अच्छा पहनोगे और आप अच्छी लाइफ जियोगे। पर मोस्टली माइग्रेंट्स यहाँ पे 2-2 जॉब्स करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी वो अपनी लाइफ को और अच्छा बना सकें। और वो तो आप पे है कि आपने कितना काम करना है और किस फील्ड में आपको काम मिल रहा है। तो ये था मेरा व्यू पॉइंट इन बातों को लेके। और मेरा इस वीडियो से ऐसा कोई रीज़न नहीं था कि मैं किसी डिस्करेज करूं या किसी को एक्साइट करूं अब्रॉड सेटल होने के लिए। वो सिर्फ आपकी चॉइस है और वो आपका डिसीजन है। जैसे आप अपनी लाइफ को इन फ्यूचर देखना चाहते हो वो कम्प्लीटली आप पे है। अगर आप इंडिया में अच्छे सेटल्ड हो, अच्छी जॉब है आपके पास, और आपको फिर क्या ज़रूरत है बाहर आने की। पर अगर आप फिर भी आना चाहते हो तो जो चीज़ें मैंने बोली हैं उन चीज़ों को ध्यान रख के भी आपको हो सकता है आपको आउट ऑफ द वे जाके अपनी जॉब करनी पड़े जहाँ आपको अपनी फील्ड में ही जॉब ना मिले। मैंने कई लोग यहाँ पे देखे हैं जो इंडिया में आईटी करते थे, पीआर लेके यहाँ पे आ गए, पर आज तक वो आईटी में जॉब ही नहीं कर रहे क्योंकि उनको किसी और फील्ड में अच्छी जॉब मिल गई जो कि आईटी से ज़्यादा पैसे बना रहे हैं। तो सो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन कि
आपका सिनेरियो क्या है। हो सकता है आपको इंडिया वाली क्वालिफिकेशन यहाँ पे बिल्कुल काम ना आए और आपको यहाँ पे आके कुछ अपना बिजनेस खुल जाए और वो अच्छा चलने लगे। जहाँ आप इंडिया में बिजनेस करते थे लेकिन यहाँ पे आके जॉब करने लगे और वहाँ पे आपको अच्छे पैसे मिल रहे हैं, अच्छे आवर्स मिल रहे हैं, तो आपकी वहाँ पे सेटलमेंट हो जाए। तो मतलब कि ऐसे नहीं होता कि उसका उसका बुरा हुआ है तो मेरा भी बुरा होना है, उसका अच्छा हुआ तो मेरा भी अच्छा होना है। पर ये जरूर है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपका आपकी मेहनत का फल आपको हर हालत में यहाँ पे मिलेगा। आज ये सब बातें मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है, जब जो मेरी नॉलेज है, जो मैंने आज तक यहाँ पे देखा है, क्योंकि मैंने भी एज अ माइग्रेंट ही लाइफ शुरू की थी यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो मैंने अपना मेरा अपना है, जहाँ मैं अपने फ्रेंड्स को देखा है कि कहाँ से कैसे और किस किस तरह से उन्होंने चीज़ें की हैं, जहाँ मैंने चीज़ें की हैं। तो बस वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता था और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और प्लीज़ जाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन रब रखा।